Dear students, Azhar Khan Biochemistry and you are watching Biochemistry class. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की थी और फिर हमने मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ी और फिर डाइसेकेराइड और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में बात की। आज हम पढ़ते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड ये जब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड के बाद ओलिगोसेकेराइड आता है। तो ओलिगोसेकेराइड ये भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है ओलिगो मीन फ्यू एंड सेकेराइड मीन शुगर, यानी ये ओलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड के कुछ यूनिट से बना होता है। तो इट इज़ कितने यूनिट से बना होता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, यानी अगर 3 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन हो जाते हैं तो ये हमारे पास ओलिगोसेकेराइड बॉन्ड बनाता है। या अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो ऑन हाइड्रोलिसिस ये हमें 3 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं ओलिगोसेकेराइड। और याद रखिए कि ये मोनोसेकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पर अटैच होता है, यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में मोनोसेकेराइड के दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया था। जितने भी ओलिगोसेकेराइड है अनलाइक मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड दे आर टेस्टलेस, इसका कोई जायका नहीं होता, इसका टेस्टलेस होते हैं या दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। इसके अलावा जितने भी ओलिगोसेकेराइड हैं इनमें से कुछ चंद जो है ना वो सॉल्युबल इन वाटर है, जबकि बाकी इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसी वजह से जनरली हम ओलिगोसेकेराइड को हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, यानी वाटर हेटिंग भी इसको हम कहते हैं। अभी तक ओलिगोसेकेराइड के बारे में साइंटिस्टों ने अभी तक इसके बारे में ये डिस्कवर नहीं किया है, मतलब ये कि इसका कोई फिजियोलॉजिकल रूल नहीं है। साइंटिस्ट ने अभी तक इनका कोई ओलिगोसेकेराइड का कोई फिजियोलॉजिकल रूल या फंक्शन डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो ओलिगोसेकेराइड है ये स्मॉल अमाउंट में एंटीबॉडीज में भी मौजूद होता है। इसके अलावा इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट इट इज़ प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एज ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि इसमें कुछ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, तो उन प्रोटीन के साथ ये कुछ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेकेराइड हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई ख़ास फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये स्मॉल अमाउंट में एंटीबॉडीज़ और सेल मेम्ब्रेन में एज ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होता है। इसके अलावा हमने ये कहा कि जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं ये 3 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना होता है। तो ओ ओलिगोसेकेराइड जो 3 मोनोसेकेराइड यूनिट से बने होते हैं इसको हम कहते हैं ट्राइसेकेराइड, और ट्राइसेकेराइड की एग्जांपल है रेपिनोज। ये रेपिनोज ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की रिपीटिंग यूनिट से बना होता है। इसके अलावा ओ ओलिगोसेकेराइड जो 4 मोनोसेकेराइड यूनिट से बने होते हैं इसको हम कहते हैं टेट्रासेकेराइड्स। टेट्रासेकेराइड की एग्जांपल है स्टेचिओज। इसके अलावा ओ मोनोसेकेराइड जो 5 ओलिगोसेकेराइड जो 5 मोनोसेकेराइड यूनिट से बने होते हैं इसको हम कहते हैं पेंटासेकेराइड, और पेंटासेकेराइड की एग्जांपल है वर्बिस्कोज। ये वर्बिस्कोज प्लांट में सोयाबीन में मौजूद होता है, सोयाबीन में ये मौजूद होता है। इसके अलावा ओ ओलिगोसेकेराइड जो 6 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना होता है इसको हम कहते हैं हेक्सासेकेराइड्स, और इसकी एग्जांपल है साइक्लोडेक्स्ट्रिन। इसके अलावा हेप्टासेकेराइड्स, ऑक्टासेकेराइड्स, नैनासेकेराइड एंड डेकासेकेराइड्स आर द एग्जांपल ऑफ अदर ओलिगोसेकेराइड्स, या अदर ओलिगोसेकेराइड्स को हम हेप्टासेकेराइड, ऑक्टासेकेराइड, नैनासेकेराइड एंड डेकासेकेराइड्स भी कहते हैं। अच्छा भाई, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड एग्जाम्पल के साथ हमने पढ़े। तो जो 4th वन कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था वो है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है पोली मीन मैनी एंड सेकेराइड मीन शुगर, यानी ये पॉलीसेकेराइड 10 से अनवर्ड यानी 10 से
आगे ऊपर जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, इन जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। या ऑन हाइड्रोलिसिस ये पॉलीसेकेराइड्स हमें, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो ये हमें 10 to मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं। इस पॉलीसेकेराइड को हम ग्लाइकेन भी कहते हैं, और ये पॉलीसेकेराइड हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर में भी मौजूद होते हैं और ब्रांच स्ट्रक्चर में भी मौजूद है। आगे हम पढ़ेंगे, जब इसकी एग्जांपल पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि कौन कौन से लीनियर स्ट्रक्चर में मौजूद है, कौन कौन से पॉलीसेकेराइड और कौन कौन से ब्रांच स्ट्रक्चर में मौजूद है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट नेचर में सबसे ज़्यादा मकदार में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो है पॉलीसेकेराइड। यानी ये पॉलीसेकेराइड नेचर में सबसे ज़्यादा, ये कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीसेकेराइड है। यानी पॉलीसेकेराइड नेचर में सबसे ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड लाइक ओलिगोसेकेराइड ये टेस्टलेस होते हैं, यानी दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। कुछ पॉलीसेकेराइड ये सॉल्युबल इन वाटर है, जबकि जनरल जो मेजॉरिटी है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इसी वजह से इसको हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला, पॉलीसेकेराइड का जनरल फार्मूला C6H10O5 और N, जबकि इनका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये पॉलीसेकेराइड हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके बाद जो पॉलीसेकेराइड है इसको हम इसके दो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट। यानी वो टू टाइप्स कौन से हैं? वो एक है होमोपॉलीसेकेराइड, एक है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड वो पॉलीसेकेराइड होते हैं जो सेम रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं, जो 10 से ऊपर सेम मोनोसेकेराइड यूनिट से जो कोई चीज़ बने इसको हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। और ये होमोपॉलीसेकेराइड, इसकी एग्जांपल है ग्लाइकोजन ये सेम रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज से बना होता है। अदर एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, इसके अलावा डिक्स्ट्रेन, ये हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल है। इसके अलावा एनोलिन, ये अदर एग्जाम्पल है होमोपॉलीसेकेराइड की। यानी ये जो ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, डिक्स्ट्रेन, एनोलिन, ये सारे के सारे सेम रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। इसी वजह से इसको हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। होमो मीन सेम एंड पोली मीन मैनी एंड सेकेराइड मीन शुगर। इसी तरह दूसरा जो पॉलीसेकेराइड, जो इसकी दूसरी टाइप है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रो मीन डिफरेंट, पोली मीन मैनी एंड सेकेराइड मीन शुगर। जब बहुत ज़्यादा यानी 10 से ज़्यादा डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट जब कंबाइन हो जाते हैं तो फिर इसको हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड या इसको हम हेट्रोग्लाइकेन भी कहते हैं। इसको हम हेट्रोग्लाइकेन भी कहते हैं। इस हेट्रोपॉलीसेकेराइड को हम हेट्रोग्लाइकेन भी कहते हैं या ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन भी इसको हम कहते हैं, यानी GAGs भी इसको हम कहते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड की एग्जांपल हमारे पास है, एक है हाइलोरोनिक एसिड, दूसरा एग्जांपल है कोंड्राइटन सल्फेट, तीसरा एग्जांपल इसका है एगर, 1 2, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है। थर्ड है एगर, ये इसकी फोर्थ वन है हेपरिन। ये इसके हेट्रोपॉलीसेकेराइड की डिफरेंट एग्जांपल्स है। म्यूसिलेपेक्टिन, म्यूसिलेजेस, केराटिन सल्फेट, डर्माटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट,
दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोपोलिसेकेराइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ओलिगोसेकेराइड की जनरल इंट्रोडक्शन की और ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल पढ़े और फिर पॉलीसेकेराइड की जनरल इंट्रोडक्शन की और पॉलीसेकेराइड की टाइप्स होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड और फिर हम होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल दिए। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5-6 में, इससे आगे जो लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम ये जो होमोपॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है इसकी एग्जाम्पल इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में किसी को अगर कोई क्वेश्चंस हो या जो भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।